नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एकता करोरे, क्यों एकता करोरे, ये आज हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे, क्योंकि आज हरियाणा की धरती पर दिग्गजों का जमावड़ा। थोड़ी देर बाद फतेहाबाद में इनेलो की विशाल रैली है। नीतीश कुमार तेजस्वी के पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो पूरे देश भर से कई बड़े नेता रैली में शिरकत कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन होगा, जिसके लिए लगभग पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज वो समय आ गया है। हालांकि देखना ये भी होगा, जिस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी भीड़ आज जयंती में देखने को मिलेगी। तमाम बड़े नेता इस जयंती का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, और हरियाणा की राजनीति को लेकर यह कहा जा सकता है कि ये रैली अपने आप में कई मायने रखती है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर ये जो रैली हो रही है, उसमें कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। उस पंडाल में माना जा रहा है कि लाखों की भीड़ जमा हो सकती है। एक तरह से देखा जाए तो ये इनेलो का शक्ति प्रदर्शन है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के चुनाव का शंखनाद अभी से इनेलो करने वाली है, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी कमर कस रही है। बिल्कुल, इनेलो का शक्ति प्रदर्शन और शायद ये एक कोशिश भी कि तमाम विपक्षियों को एक मंच पर एकजुट किया जाए, उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम दिग्गजों को निमंत्रण देने का सिलसिला भी पिछले दिनों जारी रहा। खुद जो है मुलाकात करने के लिए तमाम दिग्गजों से पहुंचे भी थे। और अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह से सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया, आज इस खास मौके पर इस जयंती का कितने बड़े नेता होंगे जो हिस्सा होंगे, इस रैली में पहुंचेंगे, ये भी देखना रहेगा। काफी दिनों से इस रैली की तैयारियां हो रही थी और आज इस रैली को करने का मौका आ गया है, और मौका है राजनीति में अपने मुद्दों को भुनाने का। मौका है एक बार फिर से जमीन तलाशने का। इनेलो जो जमीन हरियाणा में अपनी खो चुकी थी, राजनीतिक जमीन खो चुकी थी, उसको एक बार से ढूंढती हुई इस रैली के जरिए। तो बिल्कुल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ऐसे कई बड़े नेता आज इस रैली में शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि तमाम इन बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए खुद ओम प्रकाश चौटाला गए थे, न्योता भी उन्हें दिया गया। और उसी के साथ तमाम इनेलो के बड़े नेता भी लगातार इस रैली के लिए संबोधित कर रहे हैं। और फतेहाबाद से जसपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, वहीं विनय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा तमाम रिपोर्टर्स जो हैं हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, 2024 के चुनाव के तौर पर देखा जाए, विधानसभा चुनाव के तौर पर देखा जाए, विनय मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जसपाल का रुख करते हैं। जसपाल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने रहेंगे घंटे के दौरान। जसपाल, आपसे मेरा सवाल यही है, इनेलो की इतनी बड़ी रैली का मायना क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, और साथ ही साथ माना जाए कि यह शक्ति प्रदर्शन है इनेलो की तरफ से? जी बिल्कुल, जो पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल जी है, जो उनके तो तमाम समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर देश के हैं बहुत बड़े नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी वही भी पहुंच रहे हैं, और भी कई बड़े नेता इस रैली के अंदर पहुंच रहे हैं। और इनेलो को जो एक शक्ति प्रदर्शन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इनेलो ने खास तौर पर कहा कि सभी को एक मंच पर इकट्ठा करके और क्षेत्र जो है वो बनाया जाएगा। जसपाल, आपसे अपडेट रहते रहेंगे, आप वहीं पर बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे 2 और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय दिल्ली से जुड़े हुए हैं और रवि चंदेल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से विनय का रुख करते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप मौजूद हैं, दिल्ली के लिहाज से अगर देखा जाए, पूरे देश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए, तो इनेलो की ये जो रैली है वो पूरी पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कहती है? क्योंकि अगर पूरे देश की राजनीति की बात करें तो अलग अलग गुटों में बटी है। ममता बनर्जी अलग लय में है, नीतीश कुमार अलग लय में है, और अब इनेलो अलग लय में है। तो पूरी राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब जानती हैं कि वो अकेले लड़ेंगे तो कभी
नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगातार सभी विपक्षी पार्टियां गाए बगाए किसी ना किसी बहाने एकजुट होने की कोशिश करती है। आज जो फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल सम्मान दिवस बना रहा है, क्योंकि हालांकि सम्मान दिवस हर साल इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस साल जो सम्मान दिवस मनाया जा रहा है वो विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहाँ पे मंच के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला, जो कि इनेलो सुप्रीमो है, पिछले कई दिनों से खुद मेहनत कर रहे थे। तमाम नेताओं को, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर गुरुग्राम में, सबको निमंत्रण दिया है। खुद व्यक्तिगत रूप से ओम प्रकाश चौटाला गए हैं। और जो आज कार्यक्रम है उसमें नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, इनके अलावा अन्य कई नेताओं, क्योंकि ये अगर माना जा रहा है कि अगर मौसम साफ रहा और बारिश की संभावनाएं नहीं हुई तो कई वीवीआईपी आपको इस मंच पे दिखाई दे सकते हैं। वरना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का यहाँ पहुंचना तय है। कल वहां उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे जायजा ले चुकी है। अब देखना है कि अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने भी सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। दिल्ली में जब वो आए थे सबको एकजुट करने की कोशिश की थी। अब वही नेता सभी आज आपको इस मंच पे दिखाई दे सकते हैं। और क्या यहाँ पे संदेश, जो कि साफ तौर पे जाहिर है कि सभी पार्टियां जानती है कि बीजेपी से अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए सब एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब कितना ये एकजुट हो पाते हैं? साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है, 2024 को आने में लगभग अभी 1.5 साल का समय है। इस 1.5 साल में कितना विपक्ष एकजुट हो सकता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने उससे पहले आज चौधरी देवीलाल की जयंती पर भी देखना होगा जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया है और इस खास मौके पर तमाम कितने नेता पहुंचते हैं उसका इंतजार हमें करना होगा। ठीक है विनय, बने रहिएगा हमारे साथ। रवि का रुख में करूंगी। रवि, हम बात लगातार चौधरी देवीलाल की जयंती की कर रहे हैं, हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बाकी समय से अलग है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं को भी लगातार कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा युवा हो, कार्यकर्ता हो, सभी इस रैली का हिस्सा बने और उसी के साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए भी निमंत्रण देने का सिलसिला जारी रहा। तो इस बार की तस्वीर इतनी अलग, इसके पीछे का लक्ष्य क्या रवि? देखिए, 2024 के चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से इनेलो ने जो दांव खेला है, इनेलो का लगातार जो है शक्ति प्रदर्शन जो है वो करना लगातार जारी रहा है। इस रैली के माध्यम से, सम्मान दिवस रैली के माध्यम से इनेलो जो है एक बार फिर से अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करना चाहती है। अगर हम प्रदेश की स्तर की बात करें तो प्रदेश में जिस तरीके से मौजूदा समय में इनेलो की मात्र एक सीट है, ऐसी स्थिति में अब जब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और साथ ही साथ 2024 से विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही है, तो ऐसी स्थिति में इनेलो द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित किया जाए। जो धरती वो खो चुके थे उसी को एक बार फिर से जो है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार जो है पूरे देश के अंदर जो है मतलब वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। और बीजेपी से लड़ने के लिए जो है वो कांग्रेस जो है बिल्कुल भी तैयार जो है वो नहीं नजर आती। तो ऐसी स्थिति में जो तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर जो है तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी नेताओं को एकजुट करने के प्रयास जो है वो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जो है लगभग 11 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ जो है वो बातचीत की है, उन्हें न्योते दिए हैं। तो निश्चित तौर पर आज अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई राजनेता जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं या फिर उनके पार्टियों के प्रतिनिधि जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पर सम्मान दिवस रैली जो है वो एक तरीके से समीकरण जो है वो स्थापित करेगी कि आगामी 2024 के चुनावों को लेकर क्या कुछ समीकरण जो है वो बन सकते हैं। उसको लेकर तमाम तरह के जो है वो तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां भी की जा रही है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से। साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर किस तरीके से जो है एक बार फिर से जो खोई हुई जमीन है उनकी, उसको किस तरीके से वापस पाया जा सके, किस तरीके से अपने वर्चस्व को जो है वो एक बार फिर से स्थापित किया जाए, उसको लेकर सम्मान दिवस रैली का आयोजन जो है वो किया गया है। खास तौर पर जिस तरीके से अगर हम मौजूदा समय की बात करें, मौजूदा समय के अंदर भाजपा जो है वो लगातार समूचे देश के अंदर जो है वो वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से तीसरे मोर्चे का आह्वान जो है वो आज किया जाएगा। जी रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वापस विनय के पास चलते हैं और जसपाल, आपके पास कोई भी अपडेट आए तो आप तुरंत बताइएगा। फिलहाल विनय, आपकी बात और रवि की बात दोनों को जोड़कर एक सवाल करना चाहूंगी। रवि कह रहे हैं कि इनेलो ने एक अच्छा दांव खेला है इस रैली के जरिए, और आपने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं एकजुट हुई हैं। ये दांव पहले भी खेले जा चुके हैं, पहले चुनावों में भी खेले जा चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी थी। इस दांव में क्या खास है
और क्या इस बार बीजेपी का काट मिल पाएगा? विनय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपसे मेरा सवाल है। रुक करते हैं जसपाल का। जसपाल, कोई अपडेट आपके पास? कितने नेता वहां पर आने वाले हैं? क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जो भी आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। किसी तकनीकी खराबी के कारण हमारे दो संवाददाताओं से साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि चंदेल का रुख करते हैं। रवि, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? रवि, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल जी कहिए रवि। मतलब। जी रवि, मेरा सवाल वही है जो मैंने विनय से पूछा था, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा दांव खेला है इस रैली के जरिए इनेलो ने, और वहां पर विनय ने भी यही कहा कि विपक्षी पार्टियां जो हैं अब बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो रही हैं। ये दांव पहले भी खेले जा चुके हैं, विपक्षी पार्टियां पहले भी एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब कैसे लग रहा है कि बीजेपी का काट जो है वो इधर से मिल जाएगा? देखिए, जिस तरीके से बिहार के जो समीकरण बदले हैं, बिहार के समीकरण बदलने के बाद से एक नया दरवाजा, एक नई रे ऑफ होप जो है वो जागी है बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है वो भाजपा का दामन छोड़कर जो है वो एक बार फिर से जो है वो राजपा पर दामन जो है वो थामा है, ऐसी स्थिति के अंदर जो है एक रे ऑफ होप जो है, एक आशा की किरण जो है वो कहीं ना कहीं वापिस विपक्षी दलों को जो है वो दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से अगर हम एनसीपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना वर्चस्व जो है वो अपने अपने राज्यों के अंदर जो है वो स्थापित कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर बिहार जो है एक बड़ी कड़ी जो है वो साबित हो सकता है। जिस तरीके से बिहार की बात करें, बिहार में की जो सीटें हैं वो एक तरह से जो है रूपरेखा तैयार करती है आगामी चुनावों के मद्देनजर। तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जाएंगे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, कि जिस तरीके से सभी अन्य विपक्षी दल जो है वो इकट्ठा होकर जो बीजेपी के साथ जो है वो बीजेपी को हराने की कोशिश करें। क्योंकि बीजेपी को हराना जो है मौजूदा समय के अंदर काफी जो है मुश्किल भरा रहेगा। अगर हम बात करें पिछले चुनावों में भी जिस तरीके से प्रयास जो थे वो कांग्रेस द्वारा भी किए गए थे, कांग्रेस द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को जो है वो एकजुट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरीके से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं और इनका साथ जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निकलकर समीकरण जो है वो जरूर बदलते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है रवि, बने रहिएगा। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर कितनी बदलेगी हरियाणा में देखना होगा। जसपाल का सीधे में रुख करूंगी क्योंकि वो वहीं मौजूद हैं जहां रैली का आयोजन किया जा रहा है। जसपाल, सबसे पहले एक बार फिर से बता दें किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, अभी तक का जो समय निकला है क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि फतेहाबाद के अंदर एक इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना और इतने जो बड़े बड़े नेता हैं और जो बिहार के हैं, चाहे वो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो भी आ रहे हैं, तो बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, तो एक तीसरा फ्रंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जाएगी। लेकिन अब भीड़ की बात की जाए तो अभी लोग जो है वो आना शुरू हुए हैं और अभी जो कोई बड़ा नेता यहाँ पर अब तक नहीं पहुंचा है। और सूचना ये मिली है कि जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार वो जरूर पहुंचेंगे, बताया यही जा रहा है। और तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ पहुंचने की आशंका है, वो जरूर बनी हुई है। और अब बताया ये है कि जो तीसरा फ्रंट बनाने के लिए ही ये जो इस बड़ी रैली का आयोजन जो है वो फतेहाबाद में हरियाणा की धरती पर किया गया है। तो अब यहाँ तैयारियां हैं वो फुल जोरों पर तैयारियां हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं, रैली के अंदर वो आ रहे हैं। विनय भी हमारे साथ जुड़े। विनय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विनय, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल। विनय, हम बात हरियाणा की कर रहे हैं और अगर खासकर इनेलो की बात करें, क्योंकि जिस तरह से इनेलो ने पुरजोर कोशिश कर ली है कि तमाम विपक्षी दलों को आज एक मंच पर इकट्ठा करना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं तो इनेलो अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। हरियाणा की बात करें, बहुत इनेलो का दबदबा रहा, लेकिन अब एक ही सीट पर सिमट के रह गई, बहुत करारी हार मिली थी। अब क्या माने, एक बार फिर से इस कलंक को मिटाने की पूरी कोशिश इनेलो की हरियाणा में? देखिए, इनेलो इस मंच के जरिए जहां विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है, क्योंकि इनेलो का किसी समय में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हरियाणा में वजूद हुआ करता था, हरियाणा
में मुख्यमंत्री इनेलो पार्टी से हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति उसमें बिल्कुल उलट है। मात्र एक विधायक है, वो भी खुद अभय चौटाला विधायक है, और ऐसे में इनेलो खुद को भी यहाँ पे उभारने की कोशिश करेगी। इनेलो खुद भी चाहेगी कि उसको रोल बैक मिले, क्योंकि हरियाणा में अभी पंचायत चुनाव है और उसके अलावा कई जो विधानसभा चुनाव है उसकी नजर रखी हुई है, और इनेलो चाहती है कि विपक्ष एकजुट हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा में बशर्ते भी इनेलो बीजेपी पे निशाना साधने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर देखना है कितना एकजुट होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई विपक्षी नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, और देखना है कि आज कौन कौन से विपक्षी नेता इस मंच पे दिखाई देते हैं। इससे पहले कई तरह से हमने देखा है कि कई मंच पे विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की बात करती है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे देखने को मिलता है कि जो थर्ड फ्रंट की चर्चाएं होती है वो चर्चाएं बिल्कुल टूट की कगार पे होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ये फैसला नहीं कर पाता कि आखिरकार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसलिए थर्ड फ्रंट में कभी सहमति नहीं बनी है ऐसे मंच पे, बशर्ते ये सब एकजुट होते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आते हैं और लोकसभा चुनाव में बारी आती है प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री का हम फेस किसे करेंगे, तब हमेशा थर्ड फ्रंट टूटता हुआ नजर आता है। और इस बार भी कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक जितने भी महारथी आज आपको इस मंच पे दिखाई देंगे वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा मानते हैं। ऐसे में कौन किसी एक चेहरे पे सहमत होता है ये कहना मुश्किल है, और यही सबसे बड़ी समस्या थर्ड फ्रंट के बनने में है कि किसी एक चेहरे पे सहमति नहीं बन पाती है, और इसीलिए थर्ड फ्रंट कभी तैयार नहीं हो पाता है। बशर्ते सब ये जानते हैं कि बीजेपी को अकेले वो नहीं हरा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाता है, लेकिन एकजुट होना इन सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये लोग तय नहीं कर पाते हैं।